नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनोज कुमार और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी विद सनोज में। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं प्रेम के कुछ मुक्तक लेकर। प्रेम, युवा पीढ़ी आमतौर पर प्रेम और वासना को एक ही समझ बैठते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते और कई बार वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं। और यहीं से मेरी पंक्तियां शुरू होती हैं, यहीं से एक प्रश्न बनता है और उस प्रश्न को मैंने पंक्तियों के रूप में लिखा है, निवेदित करता हूं कि क्या प्रेम केवल नाम है चुंबन और भुजपास का। भुजपास कहते हैं आलिंगन को, हग। आप किस डे, हग डे ये सब मनाते हैं, क्या यही प्रेम है? और तब लिखता हूं कि क्या प्रेम केवल नाम है चुंबन और भुजपास का, क्या ये तन का है मिलन और नाम है सहवास का। क्या ये तन का है मिलन और नाम है सहवास का, और क्या यही है प्रेम जो चलचित्र ने हमको दिखाया। क्या यही है प्रेम जो चलचित्र ने हमको दिखाया, नग्नता, अश्लीलता और हवस की बकवास का। क्या प्रेम केवल नाम है चुंबन और भुजपास का, क्या ये तन का है मिलन और नाम है सहवास का, और क्या यही है प्रेम जो चलचित्र ने हमको दिखाया, नग्नता, अश्लीलता और हवस की बकवास का। और अब आने वाली लाइन में, अगली मुक्तक में मैंने प्रयास किया है इसका जवाब लिखने का। और अगर आपको लगे कि मैंने सटीक जवाब लिख दिया है, मैंने सही प्रेम को परिभाषित किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पंक्तियों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम शारीरिक उपलब्धता का विषय नहीं है। और तब लिखता हूं कि प्रेम एक किस्सा है पावन और मधुर एहसास का। प्रेम एक किस्सा है पावन और मधुर एहसास का, ये नाम है जीवन के रंग का और मन की आस का। दूरियां बढ़ने से भी नज़दीकियां बढ़ती रहीं, दूरियां बढ़ने से भी नज़दीकियां बढ़ती रहीं। प्रेम में दूरियां नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि ये शारीरिक उपलब्धता का विषय नहीं है। हमारे स्वजन जो विधाता ने हमसे छीन लिए, उन्हें मैं आज भी प्रेम करता हूँ। हमारे दादाजी इस दुनिया में नहीं हैं, पर मैं उन्हें अभी भी प्रेम करता हूँ। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि दूरियां बढ़ने से भी नज़दीकियां बढ़ती रहीं, प्रेम दूजा नाम है सुदृढ़ अटल विश्वास का। प्रेम दूजा नाम है सुदृढ़ अटल विश्वास का। प्रेम एक किस्सा है पावन और मधुर एहसास का, ये नाम है जीवन के रंग का और मन की आस का। दूरियां बढ़ने से भी नज़दीकियां बढ़ती रहीं, प्रेम दूजा नाम है सुदृढ़ अटल विश्वास का। और प्रेम वो अदृश्य धागा है जिसको विधाता भी जिसमें बंधकर खींचे चले आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि प्रेम मिलता है नहीं धन संपदा के ढेर में, प्रेम मिलता है नहीं धन संपदा के ढेर में। प्रेम पाते हैं प्रभु सबरी के जूठे बेर में, प्रेम पाते हैं प्रभु सबरी के जूठे बेर में। और प्रेम के अदृश्य धागे से बंधे भगवान भी दौड़ कर आते मुरारी प्रेम की एक टेर में। प्रेम मिलता है नहीं धन संपदा के ढेर में, प्रेम पाते हैं प्रभु सबरी के जूठे बेर में। और प्रेम के अदृश्य धागे से बंधे भगवान भी दौड़ कर आते मुरारी प्रेम की एक टेर में। और आगे की पंक्तियों में किस तरह से हमारे समाज को वासना प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है हमारे समाज पे, कुछ पंक्तियों के माध्यम से निवेदित कर रहा हूं कि वासना का जहर घोला जा रहा परिवेश में, वासना का जहर घोला जा रहा परिवेश में। और मिल रहे मारीच ही अब स्वर्ण मृग के वेश में, वासना बस दे रही संघर्षरत परित्यक्त रिश्ते। और वासना से सिर्फ संघर्षरत और परित्यक्त रिश्ते, विवाह विच्छेद, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। और संघर्षरत जोड़े, परित्यक्त रिश्ते इस समाज में हमेशा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, समाज की शांति के लिए खतरा होते हैं। और तब लिखता हूँ कि वासना का जहर घोला जा रहा परिवेश में, मिल रहे मारीच ही अब स्वर्ण मृग के वेश में। और वासना बस दे रही संघर्षरत परित्यक्त रिश्ते। और प्रेम को पूजा कहा जाता रहा जिस देश में, प्रेम को पूजा कहा जाता रहा जिस देश में। और वासना और प्रेम में
अंतर क्या है, उसको अगली पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है। वासना, वासना से सदा मिलती मात्र शारीरिक क्षुधा, वासना से सदा मिटती मात्र शारीरिक क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को, और शारीरिक भूख ही मिटाती है वासना, और प्रेम वो अमृत है जो मन को तृप्त करता है। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि वासना से सदा मिटती मात्र शारीरिक क्षुधा, प्रेम मन को तृप्त करता है मधुर पावन सुधा, और वासना से तीव्र होती मन की बेचैनी मुधा, मुधा का अर्थ होता है व्यर्थ, और वासना से तीव्र होती मन की बेचैनी मुधा, चक्षु ही शीतल करे बस प्रेम ही वह विरुधा, चक्षु ही शीतल करे बस प्रेम ही वह विरुधा, विरुधा कहते हैं औषधि को, चक्षु नेत्र और ही हृदय को, नेत्र और हृदय को जो शीतलता प्रदान करने की औषधि का नाम है प्रेम। और तब पंक्तियां लिखता हूं कि वासना से सदा मिटती मात्र शारीरिक क्षुधा, प्रेम मन को तृप्त करता है मधुर जीवन सुधा, और वासना से तीव्र होती मन की बेचैनी मुधा, और चक्षु ही शीतल करे है प्रेम ही वह विरुधा। और नारी ने, स्त्री जात ने हमेशा माँ, बहन, पत्नी, स्त्री और बेटी के रूप में मनुष्य को हमेशा प्रेम के विभिन्न रंगों से सराबोर किया है। और तब पंक्तियां लिखता हूं, स्त्रियां क्या करती हैं मेरे लिए कि इस प्रेत मंजरी से नर के जीवन में प्रेम प्रसून खिला, प्रसून पुष्प को कहते हैं, प्रेत मतलब पवित्र, इस प्रेत मंजरी से नर के जीवन में प्रेम प्रसून खिला, तुम थे जब किसी वेदना में तब तब उसका अंतस पिघला, अंतस कहते हैं मन को, तुम थे जब किसी वेदना में तब तब उसका अंतस पिघला, वह नर पर प्रेम वृष्टि करती नर से प्रतिफल क्या उसे मिला, वह नर पर प्रेम वृष्टि करती नर से प्रतिफल क्या उसे मिला, जो पाया उससे संतुष्ट रही जीवन से उसको नहीं गिला, पाया उससे संतुष्ट रही जीवन से उसको नहीं गिला। इस प्रेत मंजरी से नर के जीवन में प्रेम प्रसून खिला, और तुम थे जब किसी वेदना में तब तब उसका अंतस पिघला, वह नर पर प्रेम वृष्टि करती नर से प्रतिफल क्या उसे मिला, जो पाया उससे संतुष्ट रही जीवन से उसको नहीं गिला। और परित्यक्त बच्चे, संघर्षरत जोड़े समाज की शांति को प्रभावित करते हैं। तो हम अपने प्रेम को कैसे बरकरार रखते हैं उसको मैंने अगले 4 लाइनों में लिखा है, और ये मेरी कविता की सर्वश्रेष्ठ 4 लाइनें हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ बड़ा नहीं करना होता, बस छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने पारिवारिक रिश्ते और दाम्पत्य जीवन को सुधार सकते हैं, सुख में बना सकते हैं। और वो नुस्खा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेम के परवाज का नुस्खा ये आजमाओ कभी, प्रेम के परवाज का नुस्खा ये आजमाओ कभी, उसकी बिखरी हुई जुल्फें स्वयं सुलझाओ कभी। और कभी जब पत्नी आटे से सने हुए हाथ लिए, कभी जब लटें बिखर जाती हैं और आप प्रेम से बस उसके बालों को, उसके लटों को ठीक कर दीजिए, और उसके चेहरे पे जो खुशी होगी, यकीन मानिए वो खुशी, वो एक छोटी सी चीज़ उसको बहुत प्रसन्न करेगी। और तब पंक्तियां लिखता हूँ कि प्रेम के परवाज का नुस्खा ये आजमाओ कभी, उसकी बिखरी हुई जुल्फें स्वयं सुलझाओ कभी, और प्रेम का कोई गीत उसके लिए तो गाओ कभी, प्रेम का कोई गीत उसके लिए तो गाओ कभी, और गोद में सर प्यार से रख उसका सहलाओ कभी, गोद में सर प्यार से रख उसका सहलाओ कभी। कि प्रेम का परवाज का नुस्खा ये आजमाओ कभी, प्रेम के परवाज का नुस्खा ये आजमाओ कभी, उसकी बिखरी हुई जुल्फें स्वयं सुलझाओ कभी, और प्रेम का कोई गीत उसके लिए तो गाओ कभी, गोद में सर प्यार से रख उसका सहलाओ कभी, गोद में सर प्यार से रख उसका सहलाओ कभी। उम्मीद करता हूँ ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी, और बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के काम भी ये लाइनें आएंगी, और आप में से कई के व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं ये देखना चाहता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।